अब हम आगे देख लेते हैं और भी इफेक्ट देख लेते हैं। कंसंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, कैटलिस्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता है। थर्ड कैटलिस्ट नो इफेक्ट। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे भी नहीं पड़ता था और यहाँ पे भी क्या होगा, नो इफेक्ट, ठीक है, नो इफेक्ट। कैटलिस्ट बस करता क्या है, जल्दी से रिएक्शन करवा देता है, ठीक है, फास्ट या स्लो करवाता है, समझ पा रहे हो, लेकिन नो इफेक्ट, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, नो इफेक्ट कैटलिस्ट का, ठीक है। मैंने बताया था तुमको, ग्राफ बताया था कैटलिस्ट पेजेस में होता क्या है। मान लो कैटलिस्ट नहीं है तो रिएक्शन ये होती थी, यूं आती थी, रिएक्टेंट कम होता जाता, कांस्टेंट हो गया, यहाँ से इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट बढ़ रहा था और यहाँ पे आके कांस्टेंट, ये मान लो ऐसा था, ठीक है। अब इन प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, जल्दी से कम हो जाएगा रिएक्टेंट, मतलब जल्दी से इक्विलिब्रियम आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू नहीं चेंज हो रही, देख रहे हो ना, ये वैल्यू वही है इक्विलिब्रियम पे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट अभी भी सेम ही है, ठीक है, ऐसा समझ पा रहे हो ना। तो ग्रीन वाला क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट क्या कर देता है, जल्दी से करवा लेगा रिएक्शन, जल्दी से करवा देता है, बट इक्विलिब्रियम पे क्या क्या थे वो नहीं चेंज हो रहा है। इक्विलिब्रियम पे ये कितना था, ये कितना था, वे भी नहीं चेंज हो रहा है, तो रेशियो भी वही रहना है। बताओ, रेशियो तो नहीं चेंज होना है, ठीक है। टाइम के साथ हम देख रहे हैं, तो ये सपोज ये क्या था, रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, तो अभी भी इक्विलिब्रियम पे रेशियो तो वही है, क्योंकि ये नहीं चेंज हो रहा है तो फिर रेशियो भी नहीं चेंज होगा, ठीक है, नो इफेक्ट। समझ में आया ना सबको, अभी भी कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो बी और ए भी नहीं चेंज हो रहा है। इक्विलिब्रियम पे जो पहले बी और ए था अभी भी वही है, ठीक है। तो बी बाई ए इज स्टिल कांस्टेंट, ठीक है, तो सेम है, क्योंकि बी ए चेंज ही नहीं हो रहा है, समझ पा रहे हो ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं चेंज हो रहा है, तो फिर किस बात का शिफ्ट, जब कुछ चेंज ही नहीं हो रहा तो क्यों शिफ्ट। फोर्थ देखो, टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशल है। टेम्परेचर का तो के चेंज हो जाता है, ठीक है, के चेंजेस, ये तो मैंने बताया है, के चेंजेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आसान चीज है, वही वही लॉजिक, सेम लॉजिक। इफ इंडो है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो। मुझे बता दो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड या बैक, फॉरवर्ड या बैक, सोच के बताओ। इंडोथर्मिक को रिएक्शन हीट चाहिए, ठीक है, हीट चाहिए, तो फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, बता दो। अगर फॉरवर्ड, सिंपल सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। अगर रिएक्शन को हीट चाहिए और तुम दे रहे हो तो तुम सपोर्ट कर रहे हो, यू आर सपोर्टिंग द रिएक्शन, दैट मीन्स फॉरवर्ड जाएगी, सपोर्ट हो गया ना, फॉरवर्ड, ठीक है। इफ एक्सो है, एक्सोथर्मिक मीन्स डेल्टा एच लेस देन जीरो, टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिएक्शन को हीट नहीं नहीं चाहिए और तुम उल्टा दे रहे हो, तुम अपोज कर रहे हो, अपोजिंग हो गया ना, ये तो अपोज मतलब बैक आ गई, ठीक है, तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बैकवर्ड आ गई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और एक तीसरा केस ये भी हो सकता है, डेल्टा एच इक्वल टू जीरो अगर हो जाए तो नो इफेक्ट, ठीक है। मान लो कोई ना तो हीट रिलीज हो रही है ना, तो कोई हीट ही नहीं चेंज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, नो इफेक्ट। अगर हीट नहीं चेंज हो रहा है तो क्या, कोई नो इफेक्ट, ठीक है। तो समझ में आया ना, ये टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। अब इस पर थोड़ा सा हम लोग चारों पढ़ लिया, ये इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक और बचा है बस, इनर्ट वाला, इनर्ट वाला, हाँ हम देखेंगे, इनर्ट वाला थोड़ा टिपिकल टाइप का है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा मैथमेटिकली पहले, तो पहले इसके एग्जाम्पल्स खूब कर लेते हैं। इसके लिए मैं तुमको जेई प्रॉब्लम खोलता हूँ, ठीक है, फिर देखते हैं। कौन सा चैप्टर है, इक्विलिब्रियम, यही है ना, हाँ। देखो इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, तुमको मैं दिखा रहा हूँ। अब थोड़ा देखते हैं, देखो फोर्थ रिएक्शन बता दो, फोर्थ फोर्थ प्रॉब्लम, वैसे ये फोर्थ प्रॉब्लम पे तो खैर फर्क नहीं पड़ता, इसका नहीं है, पर फिर भी बता दो, फोर्थ प्रॉब्लम बता दो। अगर मैं 10 फोल्ड कर दे रहा हूँ, प्रेशर 10 टाइम्स कर दे रहा हूँ, तो इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट केपी क्या होगा? फोर्थ नंबर प्रॉब्लम, सब लोग ट्राई करो। वेरी गुड वेदांत फाल्के। देखो कभी हमेशा लॉजिक लगाया करो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बहुत लोग करते क्या है कि हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन किए रहते हैं तुम केवल उसको सोचते हो कि हाँ उसी जैसा होगा। जनरल सोचा करो, ठीक है? जो अपना दिमाग लगाया करो, हमेशा उस पर मत रहा करो कि लास्ट टाइम मैंने क्या बताया। तो फोर्थ वन, दिस वन, 10-fold increase in pressure on the reaction at equilibrium result in, तो मैं प्रेशर को 10-fold कर दे रहा हूँ, 10 टाइम्स कर दे रहा हूँ, केपी क्या होगा? केपी कितना टाइम्स होगा? ओके वेरी गुड। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात है, वो किस पे डिपेंड करता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने देखा है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है? एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन। एक्सप्रेशन तो चेंज नहीं कर रहे हैं रिएक्शन, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है, तो ये क्या नो चेंज। तो समझ में आया ना? नो चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। यहाँ पे नो चेंज, नो चेंज, ठीक है? सबको समझ में आया? नो चेंज, ठीक है? नो चेंज, नो चेंज, ठीक है? क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि केपी नहीं चेंज होता प्रेशर से, टेम्परेचर होता तो हम सोचते एक बार, ठीक है? पहले तो ये वाली प्रॉब्लम करते हैं। हाँ ये फोर्थ नंबर प्रॉब्लम देखो, फोर्थ नंबर प्रॉब्लम देखो, बोल रहा है SO2 O2 रिएक्शन करके SO3 बना रहे हैं। पहले रिएक्शन सोच लो क्या है। SO2 O2 रिएक्शन करके SO3 बना रहे हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है? SO3 का यील्ड मैक्सिमम कब होगा? मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूं, SO2 प्लस O2 रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? SO3 बना रहे हैं, ठीक है? और ये एक्सो है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो मैक्सिमम यील्ड कब होगा SO3 का? SO3 का मैक्सिमम यील्ड मतलब रिएक्शन किधर जाए? फॉरवर्ड। देख के बताओ फॉरवर्ड कब जाएगी? टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या क्या होगा? टेम्परेचर कम किया जाए, प्रेशर का भी इफेक्ट देखना है, ठीक है? केवल टेम्परेचर नहीं, दोनों का इफेक्ट देखना है। तो मतलब मैं सिंपल सी बात है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बताना है। प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या करें? प्रेशर क्या करें, टेम्परेचर क्या, किसको बढ़ाएं किसको कम करें, ये बताना है। या दोनों बढ़ाएं या दोनों कम करें। किसको कम करें किसको ज्यादा करें, क्या क्या करना क्या है? सब गैसेस हैं, ठीक है? देखो SO3 बढ़ाना है, SO3 बढ़ाना है, बढ़ाओ। मैंने बताया है अगर बढ़ाना है तो कैसे करोगे? रिएक्शन फॉरवर्ड मतलब जाना है, ठीक है? फॉरवर्ड कैसे जा सकता है? फॉरवर्ड करवाना है। तो देखो इधर प्रेशर कम है, प्रेशर कम है ना, प्रेशर कम तो प्रेशर बढ़ाओ, सॉरी वॉल्यूम कम। हाँ प्रेशर बढ़ाओगे तभी तो लो वॉल्यूम की तरफ जाता है, हमने पढ़ा है। प्रेशर बढ़ाओगे तो लो वॉल्यूम तरफ जाएगा, और आगे जाना है हमको, रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाना है, ठीक है? इधर देखो 3 मोल्स हैं और इधर 2 मोल्स, ठीक है? तो वॉल्यूम में डिफरेंस है, इससे तो हमको पता चल गया कि देखो प्रेशर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम कम है। तो प्रेशर बढ़ाओ, इग्जो है, हीट नहीं चाहिए, आगे ले जाना है ना हमको, फॉरवर्ड ले जाना है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करो, ठीक है? प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर डिक्रीज करो, प्रेशर बढ़ाओ टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर रिड्यूस प्रेशर इंक्रीज, बी ऑप्शन आया। समझ में आया ना सबको? तो प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर रिड्यूस करो और प्रेशर बढ़ाओ, ठीक है? ऐसा, ऐसी प्रॉब्लम पूछता है। फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम भी बता दो, फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम बता दो मुझे। फिफ्थ, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड वेदांत फाल्के, वेरी गुड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होता है और एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर नहीं फर्क पड़ता, कैटलिस्ट नहीं फर्क पड़ता, अमाउंट ऑफ H2O2 मतलब कंसेंट्रेशन नहीं फर्क पड़ता, टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है? ये हो गया।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी की बात किया है, ठीक है, केपी चेंजेस बोल रहा है, तो केपी तो केवल एक ही चीज से चेंज होता है, टेम्परेचर, बाकी चीजों पर डिपेंड नहीं करता। तुम लोग का लेक्चर कब तक है? ये दूसरा लेक्चर कब से है? ओके चलो 11, ठीक है, हाँ चलो ये हो गया। ये वर्ड्स में लिखा हुआ, ये भी सेम चीज़ है, वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। हम सिंपल पहले देखते हैं। हाँ ये बता दो। अच्छा ये तो नहीं, ये नहीं, चेंज का नहीं है, चेंज का देखते हैं। हाँ हाँ ये 30 नंबर बता दो, 30 नंबर बता दो। थर्टी नंबर बता दो। देखो 30 नंबर में क्या है ना, हाँ 30 नंबर प्रॉब्लम क्या है ना कि टेम्परेचर पे भी करेगा, लेकिन उसमें दिया नहीं है, लेकिन टेम्परेचर पे भी करेगा, ठीक है, एसोसिएशन रिएक्शन है ना, वैसे टेम्परेचर देना चाहिए था, पर ठीक है, मतलब दिया नहीं है बट करेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर प्रेशर दोनों करेगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन का हो रहा है ना, देखो ये एसोसिएट हो रहा है, हीट करोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, उल्टा होगा ना। देखो ये मिलके ये बना रहे हैं, तुम हीट बढ़ाओगे तो क्या होगा, डिकम्पोज होने लगेगा, रिएक्शन बैक आएगी, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पे देना चाहिए इंडो एक्सो, पर ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई एग्जैक्ट को नहीं पूछा फॉरवर्ड बैक, बस पूछा कि किस पे अफेक्ट होता है। तो प्रेशर तो हो ही रहा है, क्योंकि 3 मोल 1 मोल 1 मोल, ठीक है। अच्छा ये प्रॉब्लम एक मैं दे रहा हूँ, H2 प्लस I2 2HI, ठीक है, तुमको बताना है इफेक्ट बताना है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि H2 एडेड, ठीक है, बताते जाओ। HI रिमूव्ड, C प्रेशर बढ़ा दिया, CD वॉल्यूम बढ़ा दिया, E कैटलिस्ट कैटलिस्ट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। F टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। बता दो इन सबका इफेक्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सृजल, वेरी गुड, सही है, वो भी सही है। अद्भुत तुम्हारा नहीं, 2 सही है, तीसरा गलत है। मनीष ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो H2 ऐड करोगे तो सीधी सीधी बात है, अगर रिएक्टेंट बढ़ा रहे तो फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। तो ये तो फॉरवर्ड F, ये हटा रहे हो तब भी फॉरवर्ड। C बता दो, CD क्या होगा, प्रेशर का चेंज, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। D तो बाद में देख लेंगे। हर्षद गलत है तुम्हारा, वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड। तो किधर मोल ज्यादा है, किधर वॉल्यूम कम ज्यादा है, दोनों तरफ सेम है, नो इफेक्ट, समझ पाओ ना। क्यों, डेल्टा एनजी 0 है ना, इधर ज्यादा है ना इधर ज्यादा है, 2 मोल इधर भी थे, 2 मोल, तो वॉल्यूम अब हमको ये पता है कि लेस वॉल्यूम की तरफ ज्यादा है, पर दोनों तरफ तो सेम वॉल्यूम है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेस वॉल्यूम किधर होगा, तो नो इफेक्ट, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो ज्यादा वॉल्यूम की तरफ, वही चीज है, वॉल्यूम बढ़ाओ मतलब प्रेशर कम करो, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब प्रेशर कम करो, नो इफेक्ट नो इफेक्ट, ठीक है। डॉट डॉट, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कैटलिस्ट का। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो इंडो एक्सो नहीं दिया, पर थोड़ा सा लॉजिक लगा लो कि एसोसिएट हो रहा है, उल्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर बढ़ा दिया तो डिकम्पोज होने लगेगा, ठीक है, बैक आएगी ना। अरे ये एसोसिएट हो रहा है, हाँ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा ना, ठीक है, ऐसा लॉजिक है कि चीज़ें डिकम्पोज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, और डिकम्पोज होगा तो क्या होगा, रिएक्शन बैक आएगी, ठीक है, ये एसोसिएशन हो रहा है, अपोजिट रिएक्शन डिकम्पोजिशन। ओके, तो ये चीज़ होता है लीस्ट रेडियस प्रिंसिपल, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये चीज़ होता है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आते हैं, और देखो प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम देखते हैं।
और प्रॉब्लम मैं लेता हूँ जैसे N2 या फिर ऐसा कुछ लेता हूँ जिसमें, एक मिनट थोड़ा सा सपोज Na है और Cl2 है, ठीक है, गैस है, और इक्विलिब्रियम पे सपोज NaCl बन रहा है, और सपोज ये गैस है, ठीक है, सपोज गैस है, ठीक है, एज्यूम कर लो अभी, देखते हैं, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सपोज एक्सोथर्मिक है, ठीक है, तो बता दो सोडियम इज एडेड, प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, NaCl added, chlorine added, ओके, वेरी गुड। एक्सो है मतलब, एक्सो है, एक्सो मतलब वैसे सोचो बाहर निकल रही है रिएक्शन, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब क्या होगा उस टाइप से, तो ओके, वेरी गुड, वेरी गुड श्री, वेरी गुड। एक मिनट, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, सॉरी सॉरी सर, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लो, ये कर लो, बैलेंस नहीं था, सॉरी सॉरी, अभी अभी बताओ, ये बैलेंस कर लो, ठीक है, ये 2 मोल है, ये 1 मोल, ठीक है, ये तो सॉलिड है, इसका तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्रेशर बढ़ाने का इफेक्ट, पहला बैक, पहला बैक सबको समझ में आया, बैक क्यों, लेस वॉल्यूम की तरफ, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो लेस वॉल्यूम किधर है, इधर दो दो मोल है, ठीक है, रिएक्टेंट में 2 मोल्स ऑफ गैसेस हैं, प्रोडक्ट में 1 मोल ऑफ गैसेस, ठीक है, बैक, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, एक्सो है, एक्सो दिया हुआ, एक्सो है, एक्सो है, तो उसको हीट नहीं चाहिए, तुम बढ़ा रहे हो मतलब अपोज कर रहे हो, बैक, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाना मतलब अपोज करना। अच्छा, ए तो भूल गया, सोडियम कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है, नो इफेक्ट, सोडियम सॉलिड है तो नो इफेक्ट, ठीक है, हाँ, डी, सोडियम क्लोराइड गैस है, अभी ऐड करोगे तो बैक आएगी, प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो बैक, रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो ऐड करोगे तो फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, वॉल्यूम बढ़ाओ मतलब जिधर वॉल्यूम किधर ज़्यादा है इधर, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब प्रेशर कम करना, ठीक है, फॉरवर्ड, वॉल्यूम बढ़ाना प्रेशर कम करना सेम है, और हमने देख ही लिया कैसे होता है, ठीक है, तो ये चीज़ क्या, फॉरवर्ड बैकवर्ड में क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन, देखो नया इक्विलिब्रियम तो जाना ही है उसको, तो नया इक्विलिब्रियम किधर होगा, फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन, मतलब उस स्टैंड पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाके नया इक्विलिब्रियम बना रहा है या बैकवर्ड जाके नया इक्विलिब्रियम बनाना है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि उस स्टैंड पे रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, ऐसा इक्विलिब्रियम तो जाना ही है, हमको पता है नया इक्विलिब्रियम बनेगा, कुछ इक्विलिब्रियम एक नया बनेगा, बट वो जो नया इक्विलिब्रियम होगा, जो प्रेजेंट इक्विलिब्रियम था उसके, उससे फॉरवर्ड जाएगा रिएक्शन, जाके बनेगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड जाके बनेगा, ठीक है, समझ में आया सबको, ये चीज़ है, तो ये हमारा लीजेटेरियस प्रिंसिपल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है प्रॉब्लम इस पे, और बहुत ही सिंपल होते हैं। एक सिंपल सा देख लेते हैं प्रॉब्लम, मैं बोलता हूँ, क्या ले लूँ मैं, हाँ, शुगर ले लेता हूँ, शुगर है, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, शुगर सॉलिड होता है, लिक्विड है, तो यहाँ प्रेशर वैसर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सब सॉल्यूशन में चल रहा है, ठीक है, प्रेशर की बात नहीं है, और ये रिएक्शन एंडो है, सबको पता है एंडोथर्मिक है, हीट चाहिए होता है, एंडो, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस इफ, सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इंक्रीजेस इफ, ए, टेम्परेचर बढ़ाते हैं
बी टेम्परेचर कम करते हैं, सी वाटर बढ़ाते हैं, ठीक है, डी सॉल्यूशन रिमूव करते हैं। क्या होगा बता दो। ओके, और भी चीज़ें हैं ना, और सब सब बताओ सारे इफेक्ट। तो वाटर बढ़ाने के भी ऑफकोर्स रिएक्टेंट बढ़ाओगे फॉरवर्ड जाना है, तो देखो ये फॉरवर्ड जाएगा तो इसको भी लेके जाएगा, ठीक है, तो सी भी होगा। ध्यान से समझो, पहले मैं बोलूँ रिएक्शन आगे अकेला तो नहीं जा सकता ना, अगर दो चीज़ें हैं, अगर दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तभी तो आगे जाएंगी ना, कोई अकेले थोड़ी नहीं जाता है। अगर मैं बोलूँगा ए प्लस बी रिएक्शन करके सी बना रहे हैं, अगर ये आगे जा रहा है तो ये भी जाएगा ना साथ में, साथ में, क्योंकि रिएक्शन तो ये भी कर रहे हैं साथ में, दोनों साथ साथ, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, मोदी जी का नारा है, तो वही टाइप का होता है। अगर दोनों रिएक्टेंट है तो दोनों साथ में जाएंगे, अकेले थोड़ी नहीं जाएगा कोई कि तुम यही बैठो मैं अकेले जा रहा हूँ, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री हमने पढ़ा है ना। तो अगर ये जाएगा तो ये भी जाएगा, ये जाएगा तो मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, समझ पाए ना। रिएक्टेंट बढ़ाओगे, देखो फॉरवर्ड ले जाना है हमको, रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाना है, ठीक है। कैसे हो जा सकता है, जब रिएक्टेंट में कोई एक बढ़ा दो, ये बढ़ाओगे तब भी चलेगा, ये बढ़ाओगे तब भी चलेगा, पर शुगर नहीं बढ़ाओ, शुगर तो सॉलिड है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है तो ऐसा कर दो, वाटर मिलाते जाओ, ऑफकोर्स पानी मिला दोगे तो बढ़ जाएगी ना सॉल्युबिलिटी, ठीक है, मतलब पानी मिलाओगे तो सीधी सी बात है, अभी 1 लीटर में अगर आधा, 1 लीटर में 100 ग्राम अगर शुगर था, वैसे मैक्सिमम 35 ग्राम ही होता है 1 लीटर में शुगर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी शुगर की कितनी होती है, 35 ग्राम के राउंड होता है पर लीटर, ठीक है, इस टाइप से। पानी ज़्यादा मिला दो, सीधी सी बात है 2 लीटर कर दो तो और ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएगा, वही चीज़ है कि पानी या तो मिला दो, ठीक है। और शुगर का इफेक्ट क्यों नहीं होता, मैंने बताया शुगर सॉलिड है और ऑफकोर्स इसका इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, मैंने बताया ना 35 ग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, तुम डिजॉल्व करके देखो, जो रूम टेम्परेचर होता है शुगर की सॉल्युबिलिटी होता है पर लीटर कितना होता है 35, ये अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसका इफेक्ट नहीं देख रहा हूँ, सॉलिड है तो इसका इफेक्ट नहीं है, तुम शुगर कितना भी डालते रहो पानी में, ऐसा नहीं है कि तुम 1 लीटर में तुम 100 ग्राम डिजॉल्व करवा लोगे, ठीक है, टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे तो नहीं होगा, जो अपने आप डिजॉल्व हो रहा है वो 35 ग्राम मैक्सिमम हो सकता है वो भी, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसलिए शुगर का इफेक्ट नहीं है, पर वाटर का इफेक्ट है, वाटर बढ़ा दो तो वही चीज़ है, रिएक्टेंट कोई बढ़ाओगे तो शुगर को साथ में लेके जाएगा ना, अकेला तो जाएगा नहीं, अगर आगे जाना है रिएक्शन, ऐसा तो नहीं कि वाटर ही अकेला भाग गया सॉल्यूशन बना लिया, शुगर को साथ में लेके जाना है ना, रिएक्टेंट है दोनों। तो टेम्परेचर का नो इफेक्ट इधर ये वाला है, और सॉल्यूशन रिमूव कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है, रिमूव करोगे तो तब भी फॉर्म जाएगा। इसका मतलब ये समझो, जो तुम्हारा शुगर सिरप बनता जा रहा है उसको हटाते जाओ, ठीक है, जितने पार्ट में शुगर घुल चुका है वो हटाते जाओ, मतलब अगर केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक उसके हिसाब से यही, अगर इसको हटाओ तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है, इस टाइप से। तो यही इफेक्ट है, देखो यही इक्विलिब्रियम चेंज का इफेक्ट है, इसी को ली चैटेलियर प्रिंसिपल हम बोल रहे हैं कि ये चेंज करोगे तो किधर जाएगा, ये चेंज करोगे तो किधर जाएगा, ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। और इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स इस पर बहुत सारे आते हैं एग्जाम में, और सिंपल ये तो खैर मेंस वाला कहाँ गया, मेंस कहाँ गया, मेंस ये सब तो मेंस में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, इसमें मैं तुमको दिखा रहा हूँ, देखो मेंस में इसमें आने की इक्विलिब्रियम भी है, तो इक्विलिब्रियम में ये देखो, ये प्रॉब्लम बोल रहा है कि देखो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम डू नॉट चेंज, इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम से कौन सा चेंज नहीं होगा मुझे बता दो, वॉल्यूम चेंज करने पे इसमें से कौन सा चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज या प्रेशर चेंज, कौन सा चेंज नहीं होगा, 4th नंबर, ये वाला, मतलब बोल रहा है वॉल्यूम चेंज करने पे इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता। वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड वेदांत, वेरी गुड नीरज, वेरी गुड वर्धन, वेरी गुड। तो जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड देखो, इसमें 2 करके है तो ए ऑप्शन आ गया, बी नहीं होगा कि इधर 2 है इधर 1 है, ठीक है, तो इधर 2, हाँ इधर 2 मोल है, इधर भी टोटल 2 मोल्स, पहला ही ऑप्शन हो गया। सेकंड नहीं होगा क्योंकि 1 मोल 2 मोल, इधर 4 मोल 2 मोल, इधर 1 मोल 2 मोल, तो पहला ऑप्शन, समझ पा रहे हो ना, ऐसा इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मेंस में। ये देखो 9th नंबर प्रॉब्लम देखो कि एक्सो है, माइनस का मतलब एक्सो रिलीज हो रहा है, माइनस का मतलब रिलीज हो रहा है, ठीक है। ली चैटेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फेवरेबल कंडीशन कौन है, फेवरेबल कंडीशन मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बोल रहा है, फेवरेबल कंडीशन कौन है, रिएक्शन फॉरवर्ड कर जाएगी, मुझे देख के बता दो, देखते हुए बताओ। ओके कार्तिक, ओके
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका वेरी गुड, सबका सब सही है। तो टेम्परेचर पहली बात तो कम करना पड़ेगा, एक्सो है, हीट नहीं चाहिए, फॉरवर्ड ले जाना है तो टेम्परेचर कम करो, ठीक है, तो टेम्परेचर कम करो। और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर का पूछा है, तो वॉल्यूम किधर कम हो रहा है, फॉरवर्ड मतलब कम है, फॉरवर्ड मतलब कम है तो वॉल्यूम प्रेशर बढ़ाओ। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड दिग्विजय, ओके गुड, ओके हाँ सही है दिग्विजय, सही है, वेरी गुड। तो वॉल्यूम कम किधर है, सॉरी, हमको फॉरवर्ड ले जाना है, टेम्परेचर फॉरवर्ड कब जा सकता है, तो उसको हीट हटाना है, हीट हटाना है, कूल करना है, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, कूल करो, लोअर द टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि रिलीज हो रही है। और फॉरवर्ड कैसे जा सकता है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब किधर जाएगी, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब प्रेशर बढ़ाओ तभी तो लेस वॉल्यूम तरफ जाता है, तो बी ऑप्शन हो रहा है, बढ़िया, ठीक है, सबको समझ में आया ना, बी ऑप्शन फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो लो वॉल्यूम की तरफ मतलब फॉरवर्ड जाना है, ठीक है, सबको समझ में आया ना, ये चीज़ सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ हो जाएगा, कोई न्यूमेरिकल टाइप का नहीं करना होता है इसमें, ठीक है, ये बढ़ाओगे तो किधर जाएगा, वो बढ़ाओगे तो हाँ। अपलोड ठीक है, मैं करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा तुमको वेट करना पड़ेगा शाम तक, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो है, ठीक है, मैं शाम तक कर दूंगा। तो इस टाइप प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो हमने देखा है, ये वाला 80 नंबर और बता दो, फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है, अगले कल देखेंगे फिर, 80 नंबर और बता दो, ClF3 है, देख के बता दो 80 नंबर सब लोग, बाकी उसके बाद रोकते हैं यहीं पे, ठीक है। पढ़ लो सब लोग। तो ये रिएक्शन एक्सो ए भी है, एक्सो ए भी है, माइनस डेल्टा एच है, तो बोल रहा है कि ClF3 विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ये प्रीमियम, मतलब इसका बढ़ाना है अमाउंट, मतलब फॉरवर्ड ले जाना है, इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी कौन बढ़ाएगा, इसकी क्वांटिटी मतलब फॉरवर्ड ले जाना है, फॉरवर्ड मतलब इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड ले जाना है, फॉरवर्ड ले जाना है तुमको, कैसे जाएगा फॉरवर्ड, F2 बढ़ा के कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, F2 रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड तो ये है, और भी है क्या, देखो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इधर जाता है, ज़्यादा वॉल्यूम तरफ, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब प्रेशर कम करना, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब प्रेशर कम करना, प्रेशर कम करना मतलब वही चीज़ है, जिधर ज़्यादा वॉल्यूम तो बैक आ जाएगी, तो ये तो नहीं सही हुआ, ये सही नहीं हुआ, ठीक है, बैक आ जाएगी, Cl2 रिमूव करोगे तो बैक आ जाएगी, नहीं नहीं सही नहीं है, ठीक है, जिसको कम है उधर ही जाता है, तो ये हटाओगे तो बैक आ जाएगी, ठीक है, ये सही नहीं हुआ, टेम्परेचर नहीं नहीं उल्टा हो जाएगा, एक्सो है तो टेम्परेचर लोअर करना है, बढ़ाना नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन कौन हुआ, ए ऑप्शन हुआ, सबको समझ में आ गया ना, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आता है देखो मेंस में, ठीक है, बाकी जो आयंस में दिख रहे हैं वो आयनिक इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, उसको नहीं देखना है अभी, हम अगले चैप्टर में देखें, बाकी इस चैप्टर वाली प्रॉब्लम तो हमने सब कर ही लिए हैं, ये सब केपी केसी ये कैसे होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये हमने देख लिया, एक और इफेक्ट बचा हुआ है इनर्ट गैस का, अगले क्लास में देखेंगे उसको, थोड़ा सा हम न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा, बाकी उसको भी याद कर लेना होता है, ठीक है, तो चलो अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग, यही चीज़ खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर ये चीज़ अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा, थोड़ा एग्जाम्पल करेंगे, थोड़ा सा छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा, मतलब अगले लेक्चर में बढ़ेंगे, ठीक है, अगले चैप्टर पे, चलो रोकते हैं यहीं पे, बाय 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 बाय, थैंक यू अद्भुत, थैंक यू, चलो।